हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। इसको हम सॉल्व करेंगे। हम इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है या फिर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे मेथड है, पर मेनली जो आपको एग्जाम में यूज़ करना है वो आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। जो आपकी थर्ड टर्म होती है, आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल स्ट्रक्चर होता है। इसमें से जो आपकी सी टर्म होती है ये वाली, यहाँ पे वो सी टर्म क्या है, ये आपका वो वाला सी है जिसकी वैल्यू 8। तो हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले a इंटू सी करना होता है। जो उसके बाद आपकी वैल्यू आती है ना, उस वैल्यू का आपको लेना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद उसका करना पड़ता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जब आप करते हो तब आपको उसका कुछ इस तरीके से अरेंज करना होता है कि आपकी जो ये मिडल टर्म है ना, इसको हम स्प्लिट करते हैं उस हिसाब से। आइए देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन के साथ कैसे होता है। जैसे आपकी फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1 और यहाँ पे थर्ड टर्म है आपकी 8। इनका प्रोडक्ट आएगा आपका 8। तो आइए एलसीएम लेते हैं इसका। जब आप 8 का एलसीएम लोगे तो आपका आया 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। तीन टर्म्स आ गई 2 की। अब आपको क्या करना है कि इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि आपकी जो मिडल टर्म है ये आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूँ, इससे बन जाएगा 4। 4 - 2 आपकी मिडल टर्म 2 बन जाएगी। तो माइनस को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि माइनस के 4 से प्लस कर दूंगा 2 को। तो इनको सॉल्व करने के बाद आपका माइनस का 2 आएगा। अब x है तो इसके साथ दोनों में x लगा देंगे साथ में, तो आपकी मिडल टर्म यहाँ स्प्लिट हो गई। अब आप इसको वापस सॉल्व करोगे तो वापस आपका माइनस का 2x ही आएगा। बाकी आपकी स्टार्टिंग की और एंड की टर्म आपको सेम ही रखनी है। यहाँ पे x² और माइनस का 8 ये आपका बना स्प्लिट करने के बाद मिडल टर्म जब आपने स्प्लिट कर दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसका पेयर अलग लेना है, इसका पेयर अलग लेना है, और इसके दोनों पेयर में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। अगर वो कॉमन आ रहा है तो आपका कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचेगी दोनों में वो सेम बचेगी। अगर वो सेम बच रही है यानी कि आपने एकदम अच्छे से सॉल्व करा है। चलिए जैसे इसमें मैं ले सकता हूँ x कॉमन ले सकता हूँ। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मेरा यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से मैं प्लस का 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका बचेगा x, माइनस का यहाँ पे बचेगा आपका 4। अब देखो ये जो टर्म है दोनों की, ये वाली चीज़ सेम आई है। सेम आई यानी कि हमने एकदम अच्छे से सही सॉल्व करा है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो पेयर अलग निकले ना इनको अलग रख दो, और ये जो बाहर चीज़ आई इसको अलग रख दो, तो बचेगा x+2 प्रोडक्ट में x-4। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों पेयर्स को हमको बारी बारी जीरो के इक्वल रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने x+2 को बराबर रखा जीरो के, तो x की एक वैल्यू आपकी -2 आ गई। जो दूसरी वैल्यू है आपकी x-4 उसको आपने बराबर रखा जीरो के, तो फिर वो सॉल्व होने के बाद आपका x +4 आ जाएगा। तो दो वैल्यू आपकी ये आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में आपकी गिवन है 4s² - 4s + 1, ये आपकी इक्वेशन गिवन है। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। इसको स्प्लिट करने के लिए हमको इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा आपका डायरेक्ट 4 × 1 4। अब मैं डायरेक्ट एलसीएम सॉल्व करके ना दिखाकर आपको बस बता दे रहा हूँ कि 4 को हम कैसे कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो फिर इतने आपको मैथ आनी चाहिए। अब आप 10th में आ गए, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपने जैसे ही इसको स्प्लिट करोगे तो आप इसको 2 × 2 लिख सकते हो। और आपको मिडल टर्म बनानी 4, तो आप -2 लिख दोगे तो आपका -4 बन सकता है। तो हमने मिडल टर्म यहाँ इजीली बना ली। तो आइए लिखते हैं इसको कैसे बनेगी इक्वेशन। 4s² - 2s - 2s + 1। अब देखो जो मिडल टर्म है इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका -4s वापस आ जाएगा। तो यानी कि हमने एकदम सही स्प्लिट करा है। अब आइए फिर से कॉमन लेते हैं, इसमें से अलग और इसमें से अलग कॉमन लेना है हमें। 4s² और -2s में से हमने कॉमन ले सकते हैं 2s, तो यहाँ बचेगा आपका 2s वापस, माइनस का यहाँ बचेगा 1। अब इसमें से मैं पूरे में से क्या कॉमन ले सकता हूँ कि मेरे को यही चीज़ वापस इधर भी बचे। तो जैसे यहाँ 1 पॉजिटिव है, हमको नेगेटिव चाहिए, तो मैं पूरे में से माइनस का 1 एक काम करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा पॉजिटिव का 2s, यहाँ बचेगा माइनस का 1। अब देखो ये टर्म दोनों की सेम आ गई, तो यानी कि हमने एकदम सही से स्प्लिट करा है। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। 2s - 1 आपका अलग आ गया, और ये भी आपका 2s - 1 ही हुआ है। जब आप इन दोनों को सेपरेटली इक्वल रखेंगे ज़ीरो के, तो आपका आंसर s की वैल्यू 1/2 आएगी। आइए चलिए अब इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में कुछ आगे पीछे टर्म्स हो चुके हैं, तो हमको क्या करना होता है कि बस इनको अरेंज कर देना, बाकी सिंपली जैसे था ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो हमने x² वाली टर्म आगे रख दी, 6x²। जो आपका b था वो थर्ड पे चला गया, इसको आगे ले आएंगे, -7x - 3।
ये आपकी वापस अरेंज हो गई सही से इक्वेशन। अब हमको क्या करना है कि ये वाली टर्म स्प्लिट करनी है। तो क्या फॉर्मेट था कि हमको इसका और इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो 6 × 3 आपका 18 हो जाएगा। 18 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका कैसे सॉल्व हो सकता है कि मैं इसको डायरेक्ट जितना ज़्यादा छोटा प्राइम नंबर आप ले सको तब से ही वहीं से आपको एकदम एलसीएम सॉल्व करते हुए चलना है, तभी आपके अच्छे से फैक्टराइज हो पाएंगे कोई बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के साथ। तो पहले मैं 2 से इसको काट सकता हूँ, तो 2 9 पे 18 जाएगा। देन मैं 3 से काटूंगा, 3 3 से 9 आएगा। देन 3 से काटूंगा तो 3 1 3। तो आपके 3 टर्म्स बनी 2 3 3। अब मेरे को इन तीनों को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि मेरा माइनस का 7 आ जाए। तो मैं यहाँ क्या देख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ 6 बनेगा। 6 के साथ मैं प्लस और -3 करके कुछ भी करके 7 नहीं बना सकता। अब मैं कुछ और देखता हूँ, मैं 3 × 3 करता हूँ तो मेरे का बन जाएगा 9। अब 9 में मैं अगर माइनस कर देता हूँ 2 तो मेरा 7 बन जाएगा। तो हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को प्रोडक्ट करके 9 ले लें और इसको माइनस कर दें। अब हमको -7 चाहिए तो हम 9 को नेगेटिव लेंगे और 2 को पॉजिटिव लेंगे। तो इक्वेशन वापस जो बनेगी आपकी 6x² माइनस का 9x प्लस 2x, ये अलग थे आपका एलसीएम, और ये माइनस का 3 आपका यहीं आ जाएगा वापस। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 7x ही आपका वापस बनेगा। अब इसको मैं अगर जब यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, मेरे को इस पेयर से अलग कॉमन लेना है, इस पेयर से अलग कॉमन लेना है। तो जब मैं पेयर में से कॉमन लेने जाऊँगा, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से 3x कॉमन ले सकता हूँ। 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ में मेरे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा मेरा माइनस का 3। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा मेरा 2x, यहाँ पॉजिटिव बचा, माइनस का 3 बचा। ठीक है, अब देखो दोनों अंदर की चीज़ सेम आ गई, यानी कि हमने सही सॉल्व करा है। अब हमको क्या करते हैं कि हम सेपरेट करके लिख देते हैं 3x और ये प्लस का 1 यहाँ आ गया, प्रोडक्ट में 2x माइनस का 3 आ गया। अब इन दोनों को हमको 0 के इक्वल रखना होता है, तो आइए 0 के इक्वल रख देते हैं। 3x प्लस 1 जब बराबर होगा 0 के, तो 3x बराबर माइनस का 1 हो गया, तो x बराबर माइनस का 1/3 आ गया आपका आंसर। ठीक है, पहला आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा आंसर क्या आ सकता है, जब आप 2x माइनस के 3 को बराबर रख देंगे 0 के, तो आपका 2x बराबर 3 आ गया और x की वैल्यू फिर आपकी 3/2 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना।